नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप चौधरी। आप देख रहे हैं सोजस अकेडमी अलवर। दोस्तों, लूनी नदी क्रम में एक जवाई नदी शेष रह गई थी, जिसके बारे में मैंने आपको ज़्यादा विवरण नहीं दिया था। तो पहले एक बार वो कर लेते हैं, उसके बाद हम पश्चिमी बनास और साबरमती नदी क्रम के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, जो जवाई नदी है ये आपके निकलती है गोरिया गाँव की पहाड़ियों से। गोरिया गाँव की पहाड़ियाँ, और ये जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, ये पाली ज़िले की बाली तहसील में हैं। पाली तो ज़िला है और आपके बाली तहसील है। वैसे ये उदयपुर के पास है, ठीक है, मतलब उदयपुर के सीमावर्ती क्षेत्र में ही है, लेकिन ज़िला कौन सा लगता है? पाली तहसील, पाली ज़िले की बाली तहसील में गोरिया गांव की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है, ठीक है। इस प्रकार से कहाँ से निकलती है? इस जगह से निकलती है। इसके बाद ये आगे चलती है दोस्तों। आगे चलने के बाद थोड़ा सा आगे चलती है तो सुमेरपुर जो जगह है, सुमेरपुर, ये कहाँ पे दोस्तों? पाली में ही है। इस सुमेरपुर में ये जो नदी है, इस पर एक बांध बनाया गया है, और इस बांध का नाम है दोस्तों जवाई बांध। कौन सा बांध है? जवाई बांध, ठीक है। और जो ये जवाई बांध है दोस्तों, इसमें कई बार क्या पानी की कमी रह जाती है, इसलिए एक नदी है सई, ठीक है, सई नदी, ये आपके साबरमती की सहायक नदी में से एक है। तो सई नदी पर एक बांध बनाया गया है, सई बांध। ये उदयपुर में है दोस्तों, उदयपुर। यहाँ से एक सुरंग है जो 6 किलोमीटर लंबी है और 12 फीट चौड़ी है। कितनी लंबी दोस्तों? 6 किलोमीटर लंबी और 12 फीट चौड़ी सुरंग जो पहाड़ियों को काट के बनाई गई है, जो सई बांध से निकलती है, उसके माध्यम से जवाई बांध में पानी भरा जाता है, ठीक है। यानी कि जब जवाई बांध में पानी की कमी हो जाती है तो सई बांध से इसको जल पहुंचाया जाता है, और किसके माध्यम से? 6 किलोमीटर लंबी और 12 फीट चौड़ी सुरंग के माध्यम से यहाँ पे जल पहुंचाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों जवाई बांध के निर्माण की। तो उम्मेद सिंह जो जोधपुर के महाराजा थे, उम्मेद सिंह जी ने इस जवाई बांध का निर्माण करवाया था, ठीक है दोस्तों। तो ये जो अपनी जवाई बांध है, इस जवाई बांध की ऊंचाई है दोस्तों 19 मीटर। 19 मीटर यानी कि लगभग 61 फीट, ठीक है। तो जवाई बांध की ऊंचाई कितनी है? 61 फीट, या हम कह सकते हैं 19 मीटर, ठीक है। तो जवाई बांध 19 मीटर ऊंचा है या 61 फीट ऊंचा है। जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने इसको बनवाया था, ठीक है। जब इसमें पानी की कमी होती है तो इसमें सई बांध से जल पहुंचाया जाता है। अगर हम इसकी बात करें कि ये जो बांध बनाया गया है, इस बांध के जो निर्माता थे या मतलब इंजीनियर कौन थे? तो इसके इंजीनियर थे दोस्तों एडगर व फर्ग्यूसन। ये दो व्यक्ति थे, एडगर और फर्ग्यूसन नाम से। तो एडगर और फर्ग्यूसन नाम के व्यक्तियों ने इस बांध का निर्माण किया था, ठीक है दोस्तों। अब जब ये नदी इस बांध से आगे बढ़ती है तो जालौर में प्रवेश करती है, ठीक है। जालौर में प्रवेश करती है तो एक दूसरी नदी है खारी, जो आपके यहाँ से निकलती है, शेर गांव की पहाड़ी सिरोही से निकलती है। वो इसमें आकर के सायला गांव में मिल जाती है। सायला या बिराना एक गांव है, उस सायला या बिराना गांव में जो खारी नदी है, वो खारी नदी इसमें मिलती है। कहाँ पे? सायला या बिराना गांव में, ठीक है। उसके बाद ये आगे चलती है, और आगे चलने के बाद दोस्तों ये सीधे कहाँ पहुँच जाती है? लूनी में पहुँच जाती है, ठीक है। और लूनी में ये बाड़मेर ज़िले में मिलती है, ठीक है। बाड़मेर ज़िले में जाकर किस में मिल जाती है दोस्तों? लूनी नदी में ये मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये जवाई नदी जो थी, मैंने इसको अच्छे से नहीं समझाया था उस टाइम, इसलिए मैंने अब इसको दोबारा आपको क्लियर कराया है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं पश्चिमी बनास नदी के बारे में। दोस्तों बात करते हैं पश्चिमी बनास की। तो पश्चिमी बनास जो नदी है, ये आपके अरब सागरीय अफवाह तंत्र में ही शामिल है, और ये आपके दोस्तों नया सानवरा एक गांव है, नया सानवरा गांव, और ये गांव है दोस्तों सिरोही में, ठीक है। यहाँ से ये नदी निकलती है पश्चिमी बनास, यहाँ से निकलती है, और यहाँ से निकलने के बाद दोस्तों ये सीधे ही प्रवेश करती है गुजरात में, ठीक है। और गुजरात में जो ये ज़िला पड़ता है यहाँ पर, इस ज़िले का नाम है बनासकांठा, बनासकांठा जिला, ठीक है। नया सानवरा गांव सिरोही से निकलती है और आपके बनासकांठा जिले में प्रवेश करती है सीधे ही गुजरात में, ठीक है।
और गुजरात में प्रवेश करने के बाद ये सीधे ही कहाँ चली जाती है दोस्तों, लिटिल रन में, यानी कि कच्छ की खाड़ी में चली जाती है। कच्छ के रन में ये जा करके गिर जाती है। कौन सी नदी दोस्तों, पश्चिमी बनास नदी। इसकी जो कुल लंबाई है दोस्तों ये है 260 किलोमीटर, ठीक है। और गुजरात में इस पर एक शहर बसा हुआ है जिस शहर का नाम है डीसा, ठीक है। तो अगर आपसे प्रश्न करें गुजरात का डीसा शहर कौन सी नदी के किनारे है, तो ये दोस्तों कौन सी नदी है, पश्चिमी बनास नदी, जो कितनी लंबी है, 260 किलोमीटर लंबी है। नया सानबरा गांव सिरोही से निकलती है और वहां से निकलने के बाद सीधे ही बनासकांठा जिले गुजरात में प्रवेश करती है, ठीक है। डीसा शहर इस पर बसा हुआ है और ये कच्छ के रन में जाकर के विलुप्त हो जाती है। अगर मैं इसकी सहायक नदियों की बात करूँ, सहायक नदियाँ इसकी जो कौन कौन सी हैं, तो इसकी दो सहायक नदियाँ हैं। एक तो है आपके सीपू या इसको हम सूकली भी कहते हैं, सूकड़ी नहीं दोस्तों, ये सूकली है, ठीक है, सूकली नदी। इसके अलावा एक दूसरी नदी है गोहलन नदी भी इसकी सहायक नदियों में से एक है, ठीक है। इसके अलावा एक छोटी नदी और भी है जो इसकी सहायक है, वो है कुकड़ी नदी। तो सूकली या सीपू, कुकड़ी और गोहलन ये पश्चिमी बनास नदी की सहायक नदियां हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं साबरमती नदी की। साबरमती जो नदी है दोस्तों ये आपके उदयपुर से निकलेगी, ठीक है, उदयपुर से इस प्रकार निकलेगी और उदयपुर में ये जो जिस जगह से निकलती है उस जगह का नाम है कोटड़ा तहसील है। ये उदयपुर की कौन सी तहसील, कोटड़ा तहसील, ठीक है। यहाँ पे अरावली पर्वतमाला में ही कुछ पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों से ये यहाँ से निकलती है कोटड़ा से, और यहाँ से निकलने के बाद दोस्तों ये जाती है सीधे ही गुजरात में। और गुजरात में साबरमती के नाम पर ही एक जिला पड़ा हुआ है साबरकांठा, ठीक है। तो गुजरात के साबरकांठा जिले में चली जाती है। साबरकांठा जिले में जाने के बाद इसके किनारे दो शहर बसे हुए हैं। एक तो दोस्तों गांधीनगर ही है और दूसरा दोस्तों इस पे है अहमदाबाद और गांधीनगर, दो बड़े शहर हैं जो इसके किनारे हैं। दोस्तों गांधी जी ने 1916 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी और ये जो साबरमती आश्रम स्थापित किया गया था दोस्तों ये साबरमती नदी के ही किनारे था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं साबरमती की सहायक नदियों की। तो साबरमती की प्रमुख सहायक नदियां हैं हथमती, वाकल, माजम, मेशवा, वेत्रक और आपके सेई, ठीक है। सेकंड ग्रेड की परीक्षाओं में अभी प्रश्न किया गया था और उसमें 4 नदियां दी गई थी और उनके सामने उनकी सहायक नदियां दी गई थी, तो उनको सुमेलित करना था, ठीक है। और उसमें साबरमती की सहायक नदी माजम को जगह दी गई थी। तो साबरमती नदी को एक बार दोबारा देख लीजिए। उदयपुर के कोटड़ा तहसील से निकलती है, ठीक है, और वहाँ से निकलने के बाद ये साबरकांठा जिले गुजरात में प्रवेश करती है। गुजरात में गांधीनगर और अहमदाबाद दो ऐसी बड़े शहर हैं जो इसके किनारे बसे हुए हैं। 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना भी यहीं पर की थी, ठीक है, इसी नदी के किनारे। और ये जो साबरमती नदी है इसकी सहायक नदियां हैं हथमती, वाकल, माजम, मेशवा, वेत्रक और सेई। ये इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियों में से एक है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सेई नदी की। ये जो सेई नदी है दोस्तों ये पादरना गांव, ठीक है, ये पादरना गांव की पहाड़ियों से निकलती है। पादरना गांव, ये कहाँ पे पादरना गांव दोस्तों, उदयपुर में, यहाँ से नदी निकलती है। तो सेई नदी की अगर हम बात करें तो जो सेई नदी है दोस्तों ये पादरना गांव उदयपुर से निकलती है और पादरना गांव उदयपुर से निकलने के बाद आपके गुजरात में जाकर के ये इस साबरमती नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो ये साबरमती की एक सहायक नदी है और इसी नदी से आपके एक सुरंग जाती है जो जवाई बांध के लिए जाती है, जो 6 किलोमीटर लंबी सुरंग है, 12 फीट चौड़ी सुरंग पहाड़ियों को काट के बनाई गई है, ठीक है। तो वो इसी से ही नदी से उसको पानी जाता है जवाई बांध को।
इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों वाकल नदी की। ये जो वाकल नदी है दोस्तों, ये गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, तो गोगुंदा कहाँ पर है? उदयपुर। गोगुंदा उदयपुर से निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद गुजरात में, ठीक है, गुजरात में किस में मिल जाती है? साबरमती में। तो ये भी किसकी सहायक नदी है? साबरमती की ही सहायक नदी है। ठीक है, और ये नदी दोस्तों, वाकल जो नदी है, ये फुलवारी की नाल एक अभ्यारण्य है उदयपुर में, फुलवारी की नाल। ठीक है, इस फुलवारी की नाल नामक जो अभ्यारण्य है, इससे 2 बार गुजरती है, 2 बार। ठीक है, और इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है मानसी। ठीक है, तो मानसी और वाकल नदियाँ कौन से अभ्यारण्य में बहती हैं? फुलवारी की नाल में। तो ये 2 बार निकलती है वाकल नदी इस अभ्यारण्य से। इसकी सहायक नदी है मानसी और पारवी। ये 2 नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियों में से एक हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों। अब हम जो नेक्स्ट नदी पढ़ेंगे दोस्तों, वो है रूपारेल। ये अंतः प्रवाह की नदियों में से एक है, यानी कि अंतः प्रवाह की नदी है। ठीक है, और ये जो रूपारेल नदी है दोस्तों, ये अलवर में थानागाजी फॉरेस्ट रिजर्व से निकलती है और थानागाजी फॉरेस्ट रिजर्व से बहती हुई भरतपुर के कुशलपुर, एक जगह है कुशलपुर, कहाँ पर है दोस्तों? भरतपुर में। यहाँ पर जाकर के ये विलुप्त हो जाती है, कुशलपुर में जाकर। सीकरी, भरतपुर में इस पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है सीकरी बांध। ठीक है, तो सीकरी बांध कौन सी नदी पर है? रूपारेल नदी पर। इस रूपारेल नदी से मोती झील को भी पानी जाता था पहले, अब तो ये मोती झील विलुप्त हो गई है। ठीक है, इस पर अतिक्रमण कर लिया गया है। तो मोती झील कहाँ पर है दोस्तों? ये भरतपुर में। तो इसे कहा जाता है भरतपुर की लाइफ लाइन, मोती झील को। ठीक है, अलवर में भी एक जगह है नटनी का बारा। नटनी का बारा नामक जो स्थान है, यहाँ से ये नदी 2 भागों में बंट जाती है। ठीक है, पहला भाग जो सीधे भरतपुर के लिए जाता है और दूसरा भाग जो सीधे जयसमंद के लिए जाता है। अगर जयसमंद बांध ओवरफ्लो हो जाता है तो फिर ये पानी सीधे भरतपुर के लिए दोबारा निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका डिवाइडेशन है रूपारेल नदी का। ये एक अंतः प्रवाह की नदी है जो आपके अलवर जिले में उदयनाथ की पहाड़ी से निकलती है। कौन सी जगह से निकलती है? उदयनाथ की पहाड़ियाँ। ठीक है, कहाँ पर है ये? थानागाजी फॉरेस्ट रिजर्व में है। और ये कहाँ पर है? थानागाजी फॉरेस्ट रिजर्व अलवर जिले में। ठीक है, अच्छा दोस्तों, इस नदी को एक नाम से और जाना जाता है, इसे कहा जाता है वाराह नदी। वाराह या वराह, वराह भगवान विष्णु का अवतार है। ठीक है, तो इन्हें वराह नदी के नाम से इसको जाना जाता है, रूपारेल नदी को। अंतः प्रवाह की नदियों में से एक है और इस रूपारेल नदी के किनारे ही जो नोहो नामक एक सभ्यता स्थल मिला है भरतपुर में, वो इसी रूपारेल नदी के किनारे है। ठीक है दोस्तों, तो रूपारेल को एक बार दोबारा देख लीजिए। उदयनाथ की पहाड़ी थानागाजी फॉरेस्ट रिजर्व से निकलती है अलवर से और कुशलपुर भरतपुर में जाकर के अंतः प्रवाही नदी के रूप में विलुप्त हो जाती है। सीकरी में इस पर सीकरी बांध बना हुआ है। नटनी का बारा जो अलवर में है, यहाँ से ये 2 भागों में बढ़ती है। पहला जो सीधे भरतपुर के लिए जाती है और दूसरी जो जयसमंद बांध के लिए एक शाखा इसकी चली जाती है। जयसमंद बांध जब ओवरफ्लो होता है तो ये भरतपुर के लिए पानी जो एक्स्ट्रा होता है ये सारा भरतपुर के लिए ही जाता है। इसी क्रम में दोस्तों हम आगे जो बात करते हैं वो करते हैं साहबी नदी की। दोस्तों सेवर की पहाड़ियाँ आपके जयपुर में हैं। सेवर की पहाड़ियाँ, यहाँ से निकलती है ये साहबी नदी। कहाँ से? सेवर की पहाड़ी। सेवर भरतपुर में भी है लेकिन ये सेवर जयपुर वाले की हम बात कर रहे हैं। यहाँ से दोस्तों ये निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद ये सीधे एंटर करती है दोस्तों राजस्थान के अलवर ज़िले में। ठीक है, तो अलवर ज़िले में जब एंटर करती है तो अलवर में मुख्यतः जो ये ज़िले जिनमें बहती है वो हैं बहरोड और बानसूर। ठीक है, बहरोड बानसूर में बहती हुई, बहरोड और बानसूर इन जिलों में इन तहसीलों में बहती हुई ये सीधे निकलती है। तो ये जब दोस्तों इसमें ज़्यादा पानी आ जाता है बरसात के दिनों में तो ये बहुत ज़्यादा विनाश लीला करती है। ठीक है, तो साहबी नदी को अपनी विनाश लीला के कारण जाना जाता है। तो पूछा जाए आपसे कि विनाश लीला के लिए चर्चित जो नदी है वो कौन सी है, तो वो साहबी नदी है। ठीक है, यहाँ से निकलेगी ये
और इस प्रकार से निकल करके सीधे निकल जाएगी और निकल के कहाँ जाएगी दोस्तों, हरियाणा में। हरियाणा में जो पटौदी जो जगह है, ठीक है, गुड़गांव के पास है पटौदी, यहाँ पर जाकर के ये विलुप्त हो जाती है। कौन सी नदी दोस्तों, ये साहबी नदी। ठीक है, कहाँ से शुरू होती है, सेवर की फाड़ी जयपुर से शुरू होती है, बहरोड बानसूर में विनाश लीला करती है अगर इसमें ज़्यादा पानी आ जाता है वर्षा ऋतु में तो, और आपके फिर निकल के सीधे पटौदी चली जाती है और पटौदी में जाकर के विलुप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में हम अगली जो नदी पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कांतली नदी। कांतली नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है, खंडेला की पहाड़ी। और ये खंडेला की पहाड़ी कहाँ पर है दोस्तों, सीकर में। यहाँ से निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद ये झुंझुनू में प्रवेश करती है। ठीक है, सीकर में इस पर जो है गणेश्वर नामक एक सभ्यता है, तो गणेश्वर सभ्यता इसी नदी के किनारे है। उसके बाद ये झुंझुनू में प्रवेश करती है और झुंझुनू में इस पर सुनारी, ठीक है, जो सुनारी सभ्यता है वो इसी नदी के किनारे है, सुनारी सभ्यता कांतली नदी के किनारे ही। तो यहाँ पे झुंझुनू में चली जाती है और झुंझुनू में जाकर के चूरू के सीमावर्ती क्षेत्र में जाकर के समाप्त हो जाती है। ठीक है, कौन सी नदी दोस्तों, कांतली नदी। कहाँ से स्टार्ट होती है, खंडेला की पहाड़ी सीकर से शुरू होती है और झुंझुनू में जाकर के क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये नदी जहाँ जहाँ बहती है तो इसके जो प्रवाह क्षेत्र है उसे कहा जाता है तोराबाटी। ठीक है, तोराबाटी क्या है, कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र, कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, तोराबाटी के नाम से। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बात करें तो आगे हम बात करते हैं काकनीय मशहूरदी नदी की। तो काकनीय मशहूरदी नदी की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये जो काकनीय मशहूरदी नदी है ये जैसलमेर जिले में बहती है। ठीक है, कहाँ पे बहती है, जैसलमेर जिले में। और जैसलमेर जिले में ये निकलती कहाँ से है दोस्तों, जैसलमेर जिले में कहाँ से निकलती है दोस्तों, ये कोटारी गांव से, कोटरी या कोटारी, ठीक है, कोटरी गांव से निकलती है जैसलमेर में और कुछ दूर जाती है बस केवल, और भुज झील में ही जाकर के समाप्त हो जाती है। दोस्तों आपको पता है जैसलमेर क्षेत्र में वैसे ही बारिश कम होती है तो सामान्यतः ये देखने को कम ही मिलती है। ठीक है, जब ज़्यादा बारिश होती है तभी यह नदी देखने को मिलती है। इसे काकनी या काकनेय या मशहूरदी नदी के नाम से जाना जाता है। मूमल की जो मेड़ी है दोस्तों वो इस काकनी या मशहूरदी नदी के किनारे ही है। मूमल की मेड़ी, जो मूमल थी उसका जो एक खंडरनुमा महल है वर्तमान में, वो इसी नदी के किनारे आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज जो हमने नदियाँ पढ़ी हैं वो नदियाँ हैं, पहली जो नदी पढ़ी हमने जवाई, दूसरी पश्चिमी बनास, तीसरी साबरमती, फिर रूपारेल, फिर साहबी, उसके बाद कांतली और फिर काकनी या काकने। एक बार इनको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले जवाई नदी की बात करें तो जवाई नदी आपको पता है गोरिया गांव की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, जो बाली तहसील पाली से निकलती है और फिर लूनी में मिल जाती है। ये लूनी की सहायक है, लूनी में मिले। ठीक है, इसी तरह जो पश्चिमी बनास है ये नया सानवरा गांव से निकलती है और गुजरात में प्रवेश करने के बाद डीसा नगर इसी के किनारे है और फिर ये सीधे कहाँ चली जाती है, कच्छ के रण में, कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। उसके बाद स्थान आता है साबरमती का। तो साबरमती कहाँ से निकलती है दोस्तों, ये आपके कोटड़ी या कोटड़ा तहसील से निकलती है। ठीक है, और कोटड़ा तहसील से निकलने के बाद ये कहाँ चली जाती है, गुजरात के साबरकांठा जिले में, गांधीनगर और जो अहमदाबाद हैं वो इसी के किनारे हैं। माजम, हथमती, मेशवा, सेई, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से एक है साबरमती के। ठीक है, तो ये कहाँ चली जाती है दोस्तों, ये आपके खंबात की खाड़ी में गिरती है, खंबात की खाड़ी में जाकर के ये गिरती है। ठीक है, इसी तरह रूपारेल की बात करें तो रूपारेल कहाँ से निकलती है, उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से। ठीक है, और उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से निकलने के बाद भरतपुर में जाती है और भरतपुर के कुशलपुर में विलुप्त हो जाती है। यानी कि ये कैसी है, अंतः प्रवाह की नदी। ठीक है, इसके बाद साहबी का स्थान आता है। साहबी सेवर की पहाड़ी जयपुर से निकलती है। ठीक है, और फिर आपके अलवर में जाती है। अलवर में ये विनाश लीला के लिए जानी जाती है वर्षा ऋतु में, बहरोड बानसूर क्षेत्र में। ठीक है, इसे ये जो नदी है पटौदी में जाकर के
पटौदी कहाँ पर है? हरियाणा, वहाँ पर विलुप्त हो जाती है। ये भी अंतः प्रवाह की एक नदी है। इसी प्रकार कांतली नदी की हम बात करें तो कांतली नदी खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकलती है, ठीक है, और खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकलने के बाद झुंझुनू में भी जाती है और झुंझुनू में ये समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये भी एक अंतः प्रवाह की नदी है। इसी तरह काकनी नदी कोटारी गांव जैसलमेर से निकलती है, ठीक है, जैसलमेर से, और फिर बुझ झील में जाकर के गिर जाती है। बुझ झील कहाँ है? जैसलमेर में। तो ये भी एक अंतः प्रवाह की नदी है, ठीक है। आज हमने इन नदियों को जाना। अगर आपको इन नदियों से संबंधित कोई समस्या है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।